Hello students, today we are going to calculate the electric potential due to a disk on its axis. Electric potential due to a disk on its axis. For suppose this is a charged disk, uniformly charged disk, and let the charge on the disk is capital Q. Capital Q charge is uniformly distributed over the disk, and now we have to calculate the electric potential due to this disk at a distance small x from its center. At a distance small x from its center, we have to calculate the electric potential due to this charged disk at a distance small x from its center on its axis. मतलब अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डिस्क की वजह से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर। स्मॉल एक्स डिस्टेंस किस पर? इस डिस्क की एक्सिस पर। इस डिस्क की एक्सिस पर स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे हमें ये पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करी और इस रिंग की वजह से हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर निकालेंगे और फिर जो रिंग की वजह से होगा उसको हम इंटीग्रेट करके डिस्क के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि ये एलिमेंट्री रिंग पर चार्ज कितना आएगा। चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग देखिए टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कैपिटल Q है। लेट द रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल R। कैपिटल R हम डिस्क का रेडियस मान लेते हैं। चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग पर हमें चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज डिस्क पर कितना है? कैपिटल Q है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा? सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ द डिस्क। अब हमें किसके लिए निकालना है? इस एलिमेंट्री रिंग पर कितना चार्ज आएगा ये हमें निकालना है। तो एक यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है? पाई आर स्क्वायर। एक यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है? पाई आर स्क्वायर। और हमने ये जो रिंग अज्यूम करी है एलिमेंट्री रिंग, लेट इट्स रेडियस इज स्मॉल y, और इसकी जो थिकनेस है ये आप मान सकते हैं dy। इसकी जो थिकनेस है वो dy है। अब अगर इसकी थिकनेस dy है तो इस रिंग को आप ओपन करिए। अगर आप इस रिंग को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगल है। इस रिंग को जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगल है जिसकी जो ब्रेड्थ है वो तो हो गई dy, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ किसके इक्वल होगी? इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। सर्कमफेरेंस रिंग का कितना हो जाएगा? 2πy। ये इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट्री रिंग, इसको हम लिखते हैं dq। चार्ज ऑन द एलिमेंट्री रिंग ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πy डॉट dy। सिग्मा इंटू 2πy डॉट dy, ये क्या है? चार्ज ऑन द एलिमेंट्री रिंग। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to elementary ring is given by is, तो हम स्मॉल पोटेंशियल dV की बात कर लेते हैं। dV कितना हो जाएगा? K स्मॉल चार्ज dQ, क्योंकि रिंग पर जो चार्ज हमने अज्यूम किया है स्मॉल चार्ज dQ। स्मॉल q की जगह हमें कैपिटल Q लिखना था। ये कैपिटल Q हमें लिखना था क्योंकि हमने यहाँ पर रिंग पर जो चार्ज निकाला है dQ, ये निकाला है सिग्मा 2πy dy। ठीक है। K स्मॉल पोटेंशियल जो हो जाएगा रिंग की, एलिमेंट्री रिंग की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? K dQ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? यहाँ से ये वाला और ये वाला डिस्टेंस हमें देखना है। ये डिस्टेंस कितना है? ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें देखना रहेगा। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये रहेगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गई।
अब हम क्या करते हैं, इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। टोटल पोटेंशियल वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, और इसको हमें इंटीग्रेट करना रहेगा, तो के क्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डॉट डी वाई अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमने डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि जो चार्ज है रिंग का जो चार्ज है वो रिंग के सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर में होता तो आप डिस्टेंस x ले लेते हैं। जो चार्ज है वो रिंग की बाउंड्री पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ से चार्ज की डिस्टेंस देखिए, यहाँ से जो चार्ज है इसका डिस्टेंस आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है, सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई हमने ये लिया। अब हमें इंटीग्रेट करना रहेगा, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। के कांस्टेंट बाहर आ गया, सिग्मा भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 पाई भी कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब हमें इंटीग्रेट किसका करना रहेगा, इंटीग्रेट हमें करना रहेगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई का इंटीग्रेशन अब हमें करना रहेगा। तो ये जो डी वाई है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो आंसर है ये है 0 से लेकर r तक वेरी कर सकता है, क्योंकि इस रिंग की जो थिकनेस है, ये जो रिंग की थिकनेस है ये 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कर सकती है। तो हमने यहाँ पर लिमिट 0 से कैपिटल R यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी है। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम ऐसे लिख देते हैं, के सिग्मा 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन हमें करना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम टी अज्यूम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने टी अज्यूम किया, तो x जो है, x तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। तो y डॉट डी वाई की वैल्यू कितनी है, y डॉट डी वाई की वैल्यू है डी टी अपॉन 2, y डॉट डी वाई की वैल्यू है डी टी अपॉन 2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y डॉट डी वाई को रिप्लेस करते हैं डी टी अपॉन 2 से, और ये जो 2 है मैं यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ, ये जो 2 है मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी लिख सकते हैं। और लिमिट्स अभी हम क्या कर रहे हैं, 0 से r ही रख रहे हैं। एक बार हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट कर देंगे, दिस इज के सिग्मा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यू विल गेट रूट टी क्या होता है, रूट टी होता है टी रेज टू द पावर 1/2, टी रेज टू द पावर 1/2, और ये 1 अपॉन रूट टी है, तो ये कितना हो जाएगा, टी रेज टू द पावर -1/2। इसमें आप प्लस वन करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 1/2 जो बचा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 नीचे और 2 ऊपर। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, और -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इट इज़ अंडर रूट टी, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 2 अंडर रूट टी, इसका इंटीग्रेशन रहेगा, और लिमिट से 0 से r। अब हमने टी की जगह जो टी जिसकी जगह रखा था वो वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, के सिग्मा पाई 2 बाहर है, और टी हमने किसको अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अज्यूम किया था, तो यहाँ पर हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी की जगह हमने ये वैल्यूज़ रख दी है, रूट टी की जगह ये वैल्यूज़ रख दी है, और लिमिट्स लगा दी इसकी 0 से r तक, ठीक है, 0 से r तक। अब हमें क्या करना रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना रहेगा। इंटीग्रेट r हमें किसकी जगह पर पुट करना था, r हमें y की जगह पर पुट करना था, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है इस केस में वो देखिए वो क्या है, वो y है, क्योंकि ये जो dy है ये y 0 से लेकर r तक कुछ भी वैल्यूज़ अटेन कर सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा y है, y की जगह हम लिमिट्स पुट करते हैं 2k सिग्मा पाई। तो पहले हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अपर लिमिट हमने पुट करी, माइनस लोअर लिमिट में क्या रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और y की जगह क्या करेंगे हम 0। तो हमारा जो आंसर है ये कितना रह जाएगा, 2k सिग्मा पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस
x, और हम यहाँ पर वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो 2 k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, नीचे 2 बचा, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं क्योंकि हमें आंसर क्यू की फॉर्म में देना है। तो सिग्मा क्या था, सिग्मा इज क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया था, तो कैपिटल क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 जो रिमेनिंग 2 था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए सारी टर्म्स आ गई है ना, सिग्मा की जगह हमने क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर रख दिया था चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये जो 2 था ये हमने यहाँ पर लिख दिया, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया था, और एप्सिलॉन नॉट रह गया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस।